मोहतरम सामईन किराम, यकीनन दीन एक हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कोई भी मसला, कोई भी दुनियावी जिंदगी में पेश आमदा मामला अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत में उसका हल मौजूद होता है। जो मुसलमान और बंदा मोमिन होता है और रब तआला के अहकामात की तामील करता है, और तामील करने ही में फायदा है, वगरना नाफरमानी या कभी इस तरह भी हो सकता है कि इंसान बगावत से काम ले। बहुत कोई समझता है कि शायद लोगों की नजरों से ओझल रहूं, लेकिन रब तआला के सामने इंसान ओझल नहीं रह सकता। बहुत से मामले शरीयत के हवाले से पेश आते रहते हैं। सिर्फ एक मसले की आपकी खिदमत पे वजाहत करना चाहता हूँ, चूंकि मुझसे अहबाब ने यह मसला पूछा है तो मसले की हद तक मैं आपकी खिदमत में वजाहत रखता हूँ। ये मसला तलाक के बाद इद्दत का है। यकीनन औरत जो मनकूहा है उसका अपने शौहर से ताल्लुक रहता है। उस इज़्दिवाजी ताल्लुकात की वजह से, निकाह में रहने की वजह से रब ताला ने उसके लिए पीरियड रखा है, और फिर इस बुनियाद पर भी कि कभी इद्दत के दौरान में शौहर चाहता है कि वो रुजू कर ले, शरीयत ने मौका रखा है। बहुत सी हिकमतें हैं इसमें, लेकिन वो इद्दत जो तलाक के बाद होती है उसकी चंद सूरतें वो आपकी खिदमत में रखता हूं। जब शौहर तलाक देता है तो तलाक के बाद कभी औरत से खलवतें सहीहा नहीं होती, यानी रुखसती से पहले ही वो तलाक दे देता है, सोहबत नहीं होती। उस सूरत में उस औरत पर कोई तलाक नहीं है। जब शौहर ने रुखसती से पहले ही किसी वजह से, सोहबत से पहले ही उसको तलाक दे दी, तो अज़्र कुरान और सुन्नत उस औरत पर कोई इद्दत नहीं है। इधर से तलाक हुई है, दूसरे लम्हे अगले ही दिन वो निकाह कर सकती है औलिया की इजाजत से। सूरह अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसकी वजाहत फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा। अहले ईमान, जब तुम मोमिना से शादी करो, फिर उनसे सोहबत से पहले ही, छूने से पहले ही तलाक दे दो, तो फिर उन पर कोई इद्दत नहीं है कि तुम शुमार करो भी इतने हैज इद्दत या इतने कमरी महीने, कोई इद्दत नहीं है। दूसरी सूरत, अगर शौहर ने उससे सोहबत की है, खलवते सहीहा हो गई है और वो औरत हामला है, तो बहालते हमल तलाक हो जाती है। ये ज़हन में रखिए। बहुत से लोग पूछते हैं, मसाइल के लिए आते हैं, और उर्फ़े आम में ये हमारी अवाम की सोच है, वो समझते हैं कि औरत हामिला तो तलाक नहीं होती। ऐसी बात नहीं है। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सही है इनकी रिवायत है, और अबू दाऊद में ये इजाफा भी मौजूद है कि हैज में तलाक देने से मना फरमाया, बल्कि रुजू करवाया। हराम है ये, रुजू करवाया, और फिर कहा कि अगर बहालते तोहर हो या बहालते हमल हो, तुम फिर तलाक दे सकते हो। तो हमल की हालत में तलाक हो जाती है। जब शौहर हमल की हालत में तलाक दे दे तो फिर उसकी इद्दत वदे हमल है। सूरह तलाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यज़अना हमलहुन्ना, हमल वालियों की इद्दत उनका वदे हमल है। शौहर ने तलाक दी, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है। ये हमल मुख्तसर भी हो सकता है, यानी तलाक के हिसाब से जब शौहर तलाक देता है, कभी यूं भी हो सकता है कि अब उसने तलाक दी है, औरत अपने आखिरी अय्याम में, अगले दिन वो बच्चे को जन्म दे दे। एक दिन भी हो सकती है, चंद घंटे भी उसकी इद्दत हो सकती है। और ये भी मुमकिन है कि शौहर ने तलाक दी,
इस महीने, और हो सकता है कुछ देर पहले हमल ठहरा हो, कुछ अय्याम पहले हमल ठहरा हो, तो वो 9 महीने, बल्कि 9 महीनों से मुतजाविज भी हो सकती है। औरतों की आदात के भी हमल वो बढ़ भी सकते हैं ना, 9 माह से ज्यादा भी मुद्दत हो सकती है। तो हामला औरत की इद्दत वदे हमल है, उससे पहले हाँ इस इद्दत के अंदर शौहर रुजू कर सकता है, ये अलग मसला है। जो ही इधर बच्चे को जन्म दिया, औरत आगे औलिया की इजाजत से निकाह कर सकती है। अगर औरत हामला नहीं है और उसको अय्याम आते हैं, तो जिस खातून को मेंसेस या अय्याम आते हैं, तो शौहर की तलाक के बाद उसकी इद्दत 3 हैद है राजी मौक़िफ़ के मुताबिक। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 228 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू। वो औरतें जिनको तलाक दे दी गई हो, मुतल्लक़ात, उनकी इद्दत 3 हैद है, 3 क़ुर है। जो ही तीसरा हैद पूरा हो, वो पाक साफ हो जाए, आगे अज़्र शरीयत उसको निकाह की इजाजत है। हैज के बाद पूरे 3 हैज के दौरान में निकाह नहीं हो सकता। और अगर औरत को अय्याम नहीं आते, तो फिर उसकी इद्दत, अय्याम ना आने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सिगरे सिन्नी की वजह से अय्याम अभी शुरू नहीं हुए, क्योंकि बाद मुआशरों में अज़्र शरीयत भी ठीक है कि अगर कम उम्री में निकाह हुआ लेकिन रुखसी लेट से लेट होती है, जिस तरह की सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सही बुखारी वगैरह में और सुन्नत की किताबों में ये दलाइल मौजूद हैं कि उनकी सिगरे सिन्नी में निकाह हुआ, बुलूगत के बाद उनकी रुखसती हो गई। ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर शौहर ने उस कंडीशन में कि जब वो बच्ची है, अभी अय्याम शुरू ही नहीं हुए, उसको तलाक दे देता है, या फिर वो खातून कि जिसको किसी उम्र के हिस्से में अय्याम आते थे लेकिन अब वो आयसा है, यानी उसके अय्याम बंद हो चुके हैं, मायूस हो चुकी है अपनी किब्रे सीनी की वजह से, अपनी बड़ी उम्र की वजह से, अय्याम आते ही नहीं है या अभी शुरू ही नहीं हुए, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह तलाक के अंदर उसकी इद्दत जो है ना, वो सलासतु अशहुर रखी है, 3 कमरी महीने। तो ऐसी खवातीन की इद्दत 3 कमरी महीने पूरे करने के बाद खत्म होती है। 3 कमरी महीने, आपको पता है कि जो इस्लामी महीना है वो 29 और 30 का होता है, 31 और 28 का कोई शरम कमरी महीनों में कॉन्सेप्ट नहीं है, 29 या 30। यहां ये बात भी जहन में रखिए कि हमारे यहाँ ये जो फैसला अदालत में तलाक के मसले में जारी होता है, ये 90 दिन का, ये 3 महीनों का बिला तफरीक, कि वो औरत को अय्याम आते हैं या जिसको हैज भी आते हैं, उसकी भी इद्दत 90 दिन या 3 महीने, ये दुरुस्त नहीं है अज़्र शरीयत। अब आप अहबाब की जिम्मेदारी है कि जो हमारी अदालत में ये कानून चलता है, इसके मुताबिक फैसले होते हैं, ये शरी नुक्ता नजर पेश फरमाएं आप। 90 दिन कोई शरी तसव्वुर नहीं है, और बिलखसूस अंग्रेजी महीने जिसका शरीयत में कोई अमल दखल ही नहीं है। और अगर 3 जिस औरत को अय्याम आते नहीं है, बंद हो चुके हैं 3 महीने, तो वो कमरी हैं, और ये भी मुमकिन है 30 का है फिर 29 का, 29 का भी हो सकता है। तो गोया 90 दिन दुरुस्त नहीं है। इससे औरत की इद्दत का तयन करना अज़्र शरीयत, मुझे नहीं याद या किसी फुक़हा में से ऐसा फतवा दिया हो, मेरे इल्म में नहीं है। बिल इत्तिफाक अज़्र कुरान और सुन्नत उसकी 3 कमरी महीने इद्दत है। और अब जिस औरत को अय्याम नहीं आते और अय्याम ना आने की वजह से मसला मशकूक है, कभी ये होता है कि औरत को अय्याम आते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से वो अय्याम बंद हो जाते हैं, इलाज मुआलजा होता है और डॉक्टर या लेडी डॉक्टर के मशवरे चल रहे होते हैं। इस सूरत में वो पूरी उम्मीद होती है वो औरत के जिसको अय्याम आ रहे होते हैं लेकिन कुछ देर के लिए बंद हो गए हैं, उधर शौहर ने तलाक दे दी,
इलाज करवा रही है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, यहां तक कि साल भी क्यों नहीं गुजर जाता। कुरान और सुन्नत के जाहिर दलाइल की रोशनी में ऐसी औरत की इद्दत 3 हैज ही होगी, जिसको हैज आते हैं। और जिसको ये कन्फर्म हो जाए कि अय्याम तो आते थे लेकिन किसी आरजे की वजह से ऐसे बंद हुए हैं कि अब अय्याम का आना कतई तौर पर, हतमी तौर पर खत्म ही हो गया, बंद हो गया, कन्फर्म हो गया है, तो इस सूरत में भी उस औरत की इद्दत कितनी होगी? 3 महीने कमरी। और कभी ये भी होता है कि यूट्रस में प्रॉब्लम की वजह से, और आजकल तो और भी वजूहात है ना, कोई शरी नुक्ता नजर नहीं देखा जाता, और ये सिलसिला ही जो तवालुद का है इसको खत्म करवा दिया जाता है। और किसी ने अय्याम तो आते थे लेकिन ये सिलसिला ही खत्म करवा दिया, फिर अय्याम कहां से आएंगे? तो उसकी इद्दत भी यही है। अब जो रहा रिसेंटली जो मसला और प्रॉब्लम चल रहा है बुशरा बीबी के हवाले से, या हमारे साहब का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये मसला ताल्लुक रखता है स्टडी से, ताल्लुक से। आप जानते हैं कि वाकयात बड़े मुतारिज हैं, बयानात बड़े मुतारिज हैं, सियासियात चल रही हैं, तो हाँ, इस सूरत में दौरान इद्दत जब कोई शख्स निकाह करता है तो बिल इत्तेफाक वो निकाह बातिल है, फौरन निकाह खत्म करवाया जाएगा, और कानूनी सरपरस्ती में भी उसको खत्म कराया जा सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल मुहसनातु मिनन निसा, 5वें पारे का बिल्कुल आगाज, वो औरतें जिनसे निकाह हराम है उनमें एक वो खातून भी है जो कि शादीशुदा है, इद्दत में, जो कि इद्दत रजई होती है, वो इम्कान होता है कि शौहर रुजू कर ले, वो तो मनकूहा के हुक्म में है ना। तो ऐसी औरत के साथ दौरान इद्दत निकाह करना अज़रुए शरीयत हराम है, वो मुहसना है, इसलिए निकाह फसक करवाया जाए और बातिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल बकरा में भी फरमाया वला ताज़िम उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजला, कि जब औरत इद्दत में हो तो फिर निकाह का इरादा ना करो, फिर निकाह करने का इरादा नहीं करना, पुख्ते तरीके से इंसान पुरअज़्म होके भाई अब चले निकाह करें, तो ये ममनू है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सियासियात में ना उलझें, शरीयत के असल मसले की तरफ आए। और जो अदालत आलिया ने फैसला सुनाया है, चूंकि बाज़ उलमा के बयान सामने आए हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी अपनी फिक्र और सोच के मुताबिक, मैं फिल वक्त इस कंडीशन में नहीं, चूंकि मामला अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो आप भी समझते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।